नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के त्योहार और मेलों के बारे में देखा था। तो राजस्थान में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले भरते हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर कौन कौन से लोक गीत जो हैं वो गाए जाते हैं और कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो कि राजस्थान के अंदर किए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे राजस्थान के अंदर गाए जाने वाले लोकगीत या फिर लोक संगीत। तो कौन कौन से लोक गीत या फिर लोक संगीत हैं जो कि राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं। तो एक प्रसिद्ध लोकगीत है केसरिया बालम, जो कि राजस्थान का राज्य गीत भी है। तो कौन सा है? केसरिया बालम। तो केसरिया बालम जो है ये राजस्थान का राज्य गीत भी है। तो यह आपको ध्यान रखना है, केसरिया बालम। तो बालम किसको बोला जाता है? बालम पति को बोला जाता है। तो ये जो लोकगीत है ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। तो मांड गायन शैली जो शैलियां हैं ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कौन सी शैली में गाया जाता है। तो मांड गायन शैली में ये जो केसरिया बालम लोकगीत है ये गाया जाता है। और कब गाया जाता है? केसरिया बालम लोकगीत जो है ये कब गाया जाता है? तो पहले के टाइम पे जब जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, ये बाहर कमाने के लिए जाता था, यानी कि परदेश में कोई काम करने के लिए जाता था, तो जो उनकी पत्नियां थी वो उनको परदेश से वापस बुलाने के लिए जो केसरिया बालम गीत है ये गाती थी। तो पत्नी अपने परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए केसरिया बालम जो लोकगीत है ये गाती है। तो कब गाया जाता है? जब किसी महिला का पति बाहर गया हुआ होता है कमाने के लिए, तो उसे वापस अपने देश बुलाने के लिए उस टाइम पे महिलाएं जो हैं उनकी पत्नी जो है ये लोकगीत गाती है। तो पत्नी अपने परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए केसरिया बालम जो लोकगीत है ये गाती है। तो आप साथ में लिख सकते हैं, पत्नी अपने परदेश गए पति को अपने परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए, परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए केसरिया बालम जो लोकगीत है, वापस बुलाने के लिए ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है। तो आप शॉर्टकट में अपने नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में टू द पॉइंट बना सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, मांड गायन शैली के अंदर ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है। और ये राजस्थान का केसरिया बालम जो लोकगीत है ये राजस्थान का राज्य गीत है। तो राजस्थान का राज्य गीत, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम लोकगीत जो है ये राजस्थान का राज्य गीत है। अगला लोकगीत है मोरियो। तो मोरियो आपने सुना होगा, मोरिया चोखो बोलियो रे ढलती रात में, तो वही वाला मोरिया। तो मोरिया लोकगीत होता है, मोरिया लोकगीत है, ये कब गाया जाता है? तो ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपने होने वाले पति की याद में जो लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है वो ये मोरिया गीत जो है ये गाती है। तो मोरिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है, कब गाया जाता है? तो ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो अपने पति की याद में उसके द्वारा ये जो मोरिया लोकगीत है ये गाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, मोरिया लोकगीत, ऐसी लड़की जिनकी सगाई हो रखी है लेकिन अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो अपने होने वाले पति की याद में मोरिया गीत जो है ये गाया जाता है। अगला लोकगीत है जल्ला। तो जल्ला लोकगीत है, ये कब गाया जाता है? जब गांव के अंदर महिलाएं बारात देखने के लिए जाती हैं, किसी लड़की की शादी हो रही होती है, बारात आती है, तो जब बारात देखने के लिए जाती हैं उस टाइम पे जो गाया जाने वाला लोकगीत है ये कहलाता है जल्ला। तो महिलाओं के द्वारा बारात का डेरा, बारात के जो होता है उसको डेरा बोलते हैं, तो बारात का डेरा देखने के लिए जाते टाइम गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो कहलाता है जल्ला। तो बारात का आप लिख सकते हैं, बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत। सारे लोकगीत लगभग महिलाओं के द्वारा ही गाए जाते हैं,
तो महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो उस टाइम पे जो लोकगीत गाया जाता है वो होता है जल्ला लोकगीत। तो बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत, गाया जाने वाला लोकगीत है वो कौन सा होता है? वो होता है जल्ला लोकगीत। तो काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है जल्ला क्या है। तो कईयों को तो यही नहीं पता होता कि जल्ला लोकगीत है। कब गाया जाता है ये सबको पता है कि जब बारात आती है उस टाइम पे महिलाओं के द्वारा गीत गाया जाता है, उसी गीत को क्या बोलते हैं? उसी गीत को बोलते हैं जल्ला। तो आगे से आपको ध्यान रहेगा, जब भी बारात के टाइम पे महिलाएं गीत गा रही होंगी तो आप उसको क्या बोलोगे कि जल्ला गा रही हैं। क्या गा रही हैं? जल्ला। उनके द्वारा क्या गाया जा रहा है? उनके द्वारा जल्ला जो लोकगीत है वो गाया जा रहा है। अगला लोकगीत है पावना। तो पावना किसको बोला जाता है? सबने सुना होगा। पावना किसको बोला जाता है? पावना बोला जाता है दामाद को। दामाद कौन होता है? यानी बेटी का जो पति होता है वो दामाद होता है। तो पावना गीत कब गाया जाता है? जब जो दामाद होता है वो ससुराल जाता है तो उसकी आव भगत में गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसे बोलते हैं पावना। तो नाम से ही पता चल रहा है पावने का मतलब क्या होता है? पावने का मतलब ही दामाद को बोला जाता है। तो दामाद की आव भगत में उसके ससुराल में गाया जाने वाला लोकगीत है वो कहलाता है पावना। तो यह आपको ध्यान रखना है, दामाद की आव भगत में यानी उनकी खातिरदारी में, कि आव भगत में ससुराल में गाया जाने वाला गीत, आव भगत में ससुराल में गाया जाने वाला लोकगीत। तो पावना भी लोकगीत है, मोरिया भी लोकगीत है, जल्ला भी लोकगीत है और केसरिया बालम जो है ये भी लोकगीत है। तो पावना क्या था? दामाद की आव भगत में ससुराल में गाया जाने वाला लोकगीत, गाया जाने वाला लोकगीत। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से लोकगीत देख लिए? सबसे पहले अपन ने देखा केसरिया बालम। कब गाया जाता है? जब किसी महिला का पति कमाने के लिए परदेश जाता है तो उसको वापस बुलाने के लिए, यानी परदेश गए पति को वापस बुलाने के लिए महिलाओं के द्वारा जो केसरिया बालम लोकगीत है ये गाया जाता है। ये जो लोकगीत है ये मांड गायन शैली में लिखा हुआ है और ये जो लोकगीत है जो केसरिया बालम लोकगीत है ये राजस्थान का राज्य गीत है। उसके बाद है मोरिया लोकगीत। मोरिया लोकगीत कब गाया जाता है? ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो रखी है लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई है तो अपने होने वाले पति की याद में ये जो मोरिया गीत है ये गाया जाता है। उसके बाद है जल्ला। तो जल्ला लोकगीत कब गाया जाता है? जब महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती हैं तो उस टाइम पे गाया जाने वाला जो लोकगीत है उसे जल्ला बोला जाता है। अगला है पावना लोकगीत। तो पावना दामाद को बोलते हैं, तो ससुराल में दामाद की आव भगत में गाया जाने वाला लोकगीत कहलाता है पावना। तो और कौन कौन से लोकगीत हैं उनके बारे में देखते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं। अगला लोकगीत है चिरमी लोकगीत। तो चिरमी के बारे में भी सबने सुना होगा, चिरमी लोकगीत। तो चिरमी लोकगीत कब गाया जाता है? तो पहले के टाइम पे क्या होता था, फोन वगैरह होते नहीं थे तो जो लड़कियां हैं वो अपने पिहर वालों से बात नहीं कर पाती थी। जब कई दिन तक उनके पिहर वाले उसे लेने नहीं आते थे तब लड़कियां चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पिहर वालों को याद करती थी, तब ये चिरमी गीत जो है ये गाया जाता था। तो चिरमी गीत कब गाया जाता है? जब लड़कियों को उनके पिहर वाले कई दिनों तक लेने नहीं आते थे तब पिहर वालों की याद में लड़की जो है वो चिरमी पौधे के माध्यम से ये जो चिरमी लोकगीत है ये गाती है। तो चिरमी पौधे के माध्यम से, चिरमी एक पौधा होता है, तो चिरमी पौधे के माध्यम से पिहर वालों को की याद में, तो लड़कियों के द्वारा चिरमी पौधे के माध्यम से पिहर वालों की याद में ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है, पिहर वालों की याद में। तो
तो यह आप लिख सकते हैं, पीहर वालों की याद में लड़कियों के द्वारा ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है। अगला लोकगीत है गौरबंद। तो गौरबंद के बारे में भी काफी सुना होगा, सबने सुना होगा गौरबंद। तो गौरबंद क्या है, ये भी राजस्थान का एक लोकगीत है। तो गौरबंद जो है ये एक आभूषण होता है। तो गौरबंद है ये आभूषण होता है। तो किसका आभूषण होता है, ऊंट के गले में लटकाए जाने वाला आभूषण होता है। तो गौरबंद क्या है, ये एक आभूषण होता है। और किसका आभूषण है, ऊंट का आभूषण है। तो ऊंट के गले में लटकाया जाने वाला आभूषण, ऊंट के गले में लटकाया जाने वाला आभूषण, ऊंट के गले में लटकाया जाने वाला आभूषण होता है। तो जिस टाइम पे ये जो आभूषण बनाया जाता है, जिस टाइम पे ये जो गौरबंद आभूषण बनाया जाता है, उस टाइम पे गौरबंद जो लोकगीत है ये गाया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है, गौरबंद क्या है, ऊंट के गले में लटकाया जाने वाला एक आभूषण होता है। तो जिस टाइम पे ये जो गौरबंद आभूषण बनाया जाता है, उस टाइम पे गौरबंद लोकगीत जो है ये गाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में, तो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, वहीं पे ऊंट ज्यादा होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। तो मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये जो गौरबंद लोकगीत है ये सबसे ज्यादा गाया जाता है। अगला लोकगीत है हिचकी। तो हम सबको जब भी हिचकी आती है तो हम क्या बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है। हिचकी जब भी आती है किसी इंसान को तो क्या बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है। तो हिचकी क्या है, हिचकी भी एक लोकगीत है। और कब गाया जाता है, तो किसी की याद में, किसी की भी याद में गाया जाने वाला लोकगीत। तो किसी की याद में, किसी की याद में गाया जाने वाला, किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत, किसी की याद में गाया जाने वाला लोकगीत है वो हिचकी होता है। अगला लोकगीत है कूर्जा गीत। तो एक होता है कूर्जा गीत। तो ये लोकगीत कब गाया जाता है, जब महिलाएं, जब पत्नी अपने पति के पास कूर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है। तो कूर्जा पक्षी होता है कूर्जा। तो कूर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी जो है वो अपने पति के पास संदेश भेजती है। उस टाइम पे ये जो लोकगीत है कूर्जा लोकगीत ये गाया जाता है। तो कूर्जा पक्षी के माध्यम से, कूर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी जो है वो अपने पति के पास संदेश भेजती है। पत्नी अपने पति के पास संदेश भेजती है। तब ये जो लोकगीत है ये गाया जाता है। तो देखो सारे के सारे लोकगीत पहले के टाइम के बने हुए। उस टाइम पे पुरुष जो है वो कमाने के लिए बाहर रहते थे, तभी महिलाएं या तो उनकी याद में कोई लोकगीत गाती थी या फिर उनके पास संदेश भेजने के लिए कोई लोकगीत गाती थी। तो किसके माध्यम से भेजेंगी, या तो तोते के माध्यम से भेजती थी, किसी ना किसी पक्षी के माध्यम से है वो संदेश भेजती थी। जैसे कि कूर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेज रही है तो उस टाइम पे हो गया कूर्जा लोकगीत। तोते के माध्यम से भी संदेश भेजते थे, कौवे के माध्यम से भी संदेश भेजती थी। तो इस प्रकार से अलग अलग पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजती हैं। तो उसी प्रकार से अलग अलग पक्षियों के आधार पे अलग अलग लोकगीतों के नाम पड़ गए। एक होता है कागा लोकगीत। इसमें पत्नियां जो हैं वो कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती हैं। तो इसमें कौवे के माध्यम से एक तरह से संदेश भेजने का ही काम कर रही है। तो इसमें पत्नियां जो हैं वो कौवे को उड़ा के अपने पति का घर आने का शगुन मनाती हैं। तो इसमें क्या करती हैं, कौवे को उड़ाती हैं, एक तरह से कौवे के माध्यम से संदेश भिजवा रही हैं। तो कागा लोकगीत, तो कागा लोकगीत जो है, कागा लोकगीत, इसमें पत्नी जो है वो कौवे के माध्यम से, कौवे को उड़ा के अपने पति के घर आने का शगुन मनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कागा लोकगीत। तो कौवे को उड़ाकर, कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती हैं, अपने
पति के अपने पति के घर आने का शगुन मनाती हैं, उसे बोलते हैं कागा लोकगीत। और कौन से लोकगीत होते हैं? एक होता है सुवटियो, नाम सुना होगा आपने, सुवटियो लोकगीत, सुवटियो लोकगीत। तो जो सुवटियो लोकगीत है, ये जो लोकगीत है ये मुख्यतः जो भील महिलाएं हैं उनके द्वारा गाया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है सुवटियो जो लोकगीत है ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो मुख्यतः भील महिलाओं के द्वारा। तो मुख्यतः भील महिलाओं के द्वारा सुवटियो लोकगीत जो है ये गाया जाता है। तो इसमें क्या करती हैं? इसमें भील महिलाएं जो हैं वो तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। तो देखो इसमें भी महिलाएं क्या कर रही हैं? अपने पति के पास संदेश भेज रही हैं। पति जो है उनका कहीं ना कहीं बाहर रहता है, तो महिलाएं जो हैं वो तोते के माध्यम से, इसमें किसके माध्यम से संदेश भेज रही हैं? तोते के माध्यम से महिलाएं जो हैं, भील महिलाएं जो हैं वो अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। तो ये ध्यान रखना है, सुवटियो लोकगीत काफी महत्वपूर्ण लोकगीत है। सुवटियो लोकगीत मुख्यतः भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। उस टाइम पे भील महिलाओं के द्वारा ये जो सुवटियो लोकगीत है ये गाया जाता है। तो और कौन कौन से लोकगीत हैं? एक दो और देख लेते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है तो हम थोड़ा ही करेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो एक होता है कामण लोकगीत, एक होता है, यहीं पे लिख देती हूँ, कामण लोकगीत। तो ये कामण लोकगीत जो है ये कब गाया जाता है? जब जो लड़का है वो दूल्हा बनता है तब उसे जादू टोने से बचाने के लिए ये जो कामण लोकगीत है ये गाया जाता है। तो लड़का जब दूल्हा बनता है तो उसे जादू टोने से बचाने के लिए ये जो कामण लोकगीत है ये गाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं जब लड़का दूल्हा बनता है तो उस टाइम पे उसे जादू टोने से बचाने के लिए महिलाएं जो हैं वो कामण लोकगीत हैं ये गाती हैं। तो किससे बचाने के लिए? जादू टोने से बचाने के लिए महिलाएं जो हैं ये कामण लोकगीत हैं ये गाती हैं। तो ये हमने कुछ मुख्य राजस्थान के अंदर गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं उनके बारे में देख लिया। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चिरमी लोकगीत, तो चिरमी कब गाया जाता है? जब लड़कियां काफी टाइम से अपने ससुराल में रह रही होती हैं और उनको पीहर से कोई लेने नहीं आता, तो पीहर वालों की याद में चिरमी पौधे के माध्यम से ये जो चिरमी लोकगीत है ये गाया जाता है पीहर वालों की याद में। अगला है गौरबंद लोकगीत। तो गौरबंद है ये एक आभूषण होता है जो कि ऊंट के गले में लटकाया जाता है। तो जिस टाइम पे ये जो आभूषण बनता है, इसको बनाया जाता है, उस टाइम पे गौरबंद लोकगीत जो है वो गाया जाता है। और ये जो लोकगीत है मुख्यतः शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। अगला लोकगीत है हिचकी। तो हिचकी आसानी से याद रख सकते हैं, जब भी हमें हिचकी आती है हम क्या बोलते हैं? हमें कोई याद कर रहा है। तो हिचकी लोकगीत जो है ये किसी की याद में गाया जाता है। अगला है कूर्जा गीत। तो कूर्जा पक्षी के माध्यम से पत्नी जो है वो अपने पति के पास संदेश भेजती है, उस टाइम पे ये जो कूर्जा लोकगीत है ये गाया जाता है। अगला लोकगीत है कागा लोकगीत। तो इसमें पत्नियां जो हैं वो कौवे को उड़ाकर अपने पति के घर आने का शगुन मनाती हैं। उस टाइम पे ये जो कागा लोकगीत है, तो कागा से आप याद रख सकते हैं कौवे को, कौवे के माध्यम से। अगला है सुवटियो लोकगीत जो कि मुख्यतः भील महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और तोते के माध्यम से भील महिलाएं जो हैं वो अपने पति के पास संदेश भेजती हैं। और अगला है कामण लोकगीत। ये कब गाया जाता है? जब लड़का दूल्हा बनता है तो उस टाइम पे उसे जादू टोनों से यानी बुरी नजर से बचाने के लिए कामण लोकगीत जो है वो गाया जाता है। तो कैसे याद रखोगे? तो आगे से जब भी आप किसी लड़के को दूल्हा बनते हुए देखो तो उस टाइम पे जो गीत गाया जाए तो आप बोलोगे कामण गाया जा रहा है। तो कामण लोकगीत कब गाया जाता है?
जब लड़का दूल्हा बनता है तो हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं कि उसे बुरी नजर से बचाने के लिए, किसी भी प्रकार के जादू टोनों से बचाने के लिए, किसी भी बुरी नजर से बचाने के लिए कामण लोकगीत जो है ये गाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी हमारे जो भी लोकगीत बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।